यहाँ बाप कोई शास्त्र नहीं सुनाते। क्या? जो सुनाने वाला है वो शास्त्र पढ़ करके सुनाता है? नहीं सुनाता। अरे कागज के पत्तों को शास्त्र नहीं कहते? कहते हैं कि नहीं? ये पत्ते नहीं है क्या? है? ये शास्त्र है या नहीं है? नहीं है। कागज के पत्ते ही तो शास्त्र कहे जाते हैं। कौन लिखते हैं, कौन छपाते हैं? भगवान छपाते हैं कि मनुष्य छपाते हैं? मनुष्य लिखते हैं, मनुष्य छपाते हैं। तो ये शास्त्र पढ़ करके कोई भगवान नहीं सुनाते हैं। भगवान एक आत्मा को कहा जाता है या ब्रह्मा विष्णु शंकर अष्टदेव को कहा जाता है? एक बाप सुनाते हैं। सुनाने वाला कौन है? एक सुप्रीम सोल सभी मनुष्य आत्माओं का बाप सुनाते हैं। कौन है? शिव बाप। शिव बाप अजन्मा है। वो जन्म के चक्र से, मृत्यु के चक्र से न्यारा है। इसलिए उसकी आत्मा में तीनों कालों का ज्ञान भरा हुआ है। जो जन्म मृत्यु के चक्र में आत्माएं आती हैं वो पूर्व जन्म की बातों को भूल जाती है। तो देखो, उस एक भगवान बाप को जिसको कहा जाता है गॉड इज वन। क्या? एक है या अनेक है? गॉड इज वन। गॉड इज ट्रुथ। ट्रुथ इज गॉड। वो सुप्रीम सोल गॉड फादर शास्त्र पढ़ करके नहीं सुनाते हैं। क्या? पढ़ करके सुनाते हैं या ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके ओरली बोलते हैं? क्या करते हैं? बोलते हैं। जैसे और धर्म पिताएं आए, इब्राहिम मोहम्मद आया, क्या उन्होंने कुरान लिखी? नहीं। क्राइस्ट आया, क्या उन्होंने बाइबल लिखी? नहीं लिखी। बुद्ध आया है, उन्होंने अपने शास्त्र को, बुद्ध ने लिखा, फॉलोअर्स ने लिखा, उन्होंने तो ओरली सुनाया। तो ये सत्य सनातन धर्म का जो बाप है, सत्य बाप, जिसे गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है, वो सत्य एक ही है। बाकी तो सब झूठे हैं। क्या? बाकी सब कुछ न कुछ नंबरवार झूठे हो जाते हैं इस दुनिया में, झूठ खंड में। तो सुनाने वाला कौन है? एक ही सत्य बाप है या अनेक हैं? एक ही है। जो सत्य है वो सदा काल रहता है या आज सत्य है कल भाग जाता है? सत्य सदा काल रहता है। तो उस दुनिया में कोई आत्मा है जो उस दुनिया में पूरे 84 के चक्र का पार्ट बजाती है सी भी सत्य, हो सी भी सत्य, और भूतकाल में भी सत्य थे
वो हीरो पाटधारी इस दुनिया में सदैव रहता है। इस दुनिया में सदा कायम कोई चीज नहीं है। कोई चीज है सदा कायम? एक शिव बाबा ही है। तो जो शिव बाबा इस सृष्टि पर सदा कायम है, जिसकी यादगार शंकर का रूप गाया हुआ है। शंकर के लिए जन्म, शंकर के माँ बाप को, शंकर की मृत्यु शास्त्रों में दिखाई है नहीं? न उसकी जन्म न उसका मृत्यु होती है। वो इस सृष्टि पर सदा काल है और सदा काल रहता है। महामृत्यु में भी क्या सबके शरीर कुछ न कुछ छूट जाएंगे। सभी मनुष्य आत्माएं कुछ न कुछ परम धाम में पड़ी रहेंगी। और वो एक ही आत्मा है, मनुष्य सृष्टि का बाप, जो इस सृष्टि पर महामृत्यु के समय भी कायम रहेगा। वो कालों का काल है, महाकाल है। उसको कोई काल खा नहीं सकता। महामृत्यु के समय भी नहीं खा सकता। तो सत्य है या असत्य है? गीता में भी कहा है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत्य। जो सत्य है उसका इस दुनिया में कभी अभाव नहीं होता। माने विनाश काल में भी अभाव नहीं होता, लोप नहीं होता। तो वो जो सदा सत्य है, इस सृष्टि में सदा सत्य है, वो कोई शास्त्र वास्त्र नहीं पढ़ते हैं। उस शंकर का शरीर तो है, मुख है या नहीं है? मुख तो है, स्थूल आंखें तो हैं, लेकिन वो आत्मा चित्रों में, जो चित्र संपूर्णता की यादगार है, चित्र चरित्र की यादगार है ना। तो कौन सा चित्र बजाया, कौन सा चरित्र बजाया है? याद में बैठा हुआ वो चरित्रवान चित्र दिखाया जाता है। और कर्मों का चित्र कम दिखाते हैं। सबसे जास्ती कौन सा चित्र दिखाते हैं? याद में बैठा हुआ है। याद मन बुद्धि से किया जाता है, उसके लिए इंद्रियों की दरकार है ही नहीं। कर्म इंद्रियों से कर्म किया जाता है। तो बाबा कहते हैं शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं। वो तो इंद्रियों से कुछ काम ही नहीं करता। वो क्या करता है? याद में बैठा हुआ है। तो बोला वो कोई मुख से शास्त्र नहीं पढ़ता।